दोनों हाथ खड़े करके बोले चुनावी समय में नेताओं की नींद उड़ी हुई है। माता की। चंद घंटे की नींद और सुबह फिर चुनाव अभियान में मशगूल। कहीं सत्ता बचाने की चिंता तो कहीं सत्ता में आने की फिक्र। इस चुनाव प्रक्रिया में सबसे ज्यादा व्यस्त हैं पार्टियों के स्टार प्रचारक। संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी के मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। कैसा चल रहा है बीजेपी का चुनाव प्रचार और कैसी है मुख्तार अब्बास नकवी की दिनचर्या, ये जानने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी ने करीब 16 घंटे मुख्तार अब्बास के साथ बिताए। सुबह जल्दी तैयार होकर नकवी साहब बाहर निकले। सियासत की बातों को साझा करते हुए नकवी मुलाकात के लिए आए लोगों से मिले। दंगल के दिग्गज का सफर आज शुरू कर रहे हैं हम केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ। नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे थे और ये जो घर है 7 सफदरजंग रोड, इसमें प्रधानमंत्री बनने से पहले तक अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। तो हो सकता है नकवी साहब के लिए ये जो सफर है वो महत्वपूर्ण हो और आगे बढ़ने वाला हो। नेताजी का काफिला निकल पड़ा है एयरपोर्ट के रास्ते। हूटर बजाते वाहन और रास्ता देती जनता। 40 मिनट के सफर के बाद सफर पूरा हुआ। नकवी जी के इंतजार में निजी विमान खड़ा था। जरूरी प्रक्रिया निपटाने और उड़ान का सिग्नल मिलने पर उड़न खटोले ने उड़ान भरी। धरती से संपर्क टूटा और उड़न खटोला सुदूर आसमान में उड़ता चला गया। सफर के दौरान चुनाव की बात हुई और सियासत के समीकरण भी साझा हुए। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सरकार बनाने को लेकर है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय को संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी के संघर्ष में साथ दिया है। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। प्रधानमंत्री जी आजकल चुनाव सभाओं में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास का वनवास खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम है विकास का, जिसका वनवास खत्म करना है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जो करप्शन और कुशासन का कुनबा है, उस करप्शन कुशासन के कुनबे की जो जुगलबंदी है वो जुगाड़ के सरकार के लिए है। हम जो है वो जनादेश की सरकार के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें तो एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है और इस करप्शन और कुशासन का कुनबा है। दूसरी तरफ जो है वो बाहुबलियों का बसेरा है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। आज जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग वनवास, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वनवास खत्म होना चाहिए तो विकास के वनवास की बात करते हैं। अंबेडकर जी ने भी जब संविधान बनाया और हमारे लोगों ने जब संविधान को रचना की तो सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में समझ में आई कि राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो किसी भी समाज को ताकत देती है। आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो राजनीतिक दल है, एक बात समझना, राष्ट्रवादी दल तो है ही है, राजनीतिक दल भी है। कोई हम अभी धर्मशाला तो चला नहीं रहे हैं कि भैया आप हमें वोट नहीं देना, और इसलिए धर्म के नाने, बिल्कुल धर्म के आधार पे नहीं। हम तो धर्म के आधार पे कभी चलाते ही नहीं। हम तो जो है वो देश के जो राष्ट्र धर्म है उसके आधार पे चलाते हैं, राज धर्म है उसके आधार पे चलाते हैं। इसलिए जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हमें वोट देते हैं। लेकिन जितनी हमें और जगहों पे जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या हुई कि पिछले 6-7 दशकों में अल्पसंख्यकों के दिमाग में बीजेपी को लेके एक जहर भरा गया। अब ये हो गया कि साहब वो वोट जिताने के लिए नहीं बल्कि वोट हराने के लिए देने लगे कि साहब ये पार्टी हार जाए, कोई और जीते, गड्ढे में चला जाए। तो अब मूड बदला है, माहौल बदला है। बीजेपी एक इस मुल्क की सच्चाई है, इसको भी लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया है और मेरिट डिमेरिट के आधार पर वोटिंग शुरू की है। जहाँ तक भागीदारी, सत्ता में भागीदारी अल्पसंख्यकों की बहुत मजबूत है और आगे भी आने वाले दिनों में होगी। टिकटों के आधार पर हम सत्ता में भागीदारी का, उत्तर प्रदेश में 20 से 25% माइनॉरिटी रहती है। बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जिलों में तो 35 से 40% भी हैं।
104 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है, मतलब वो यदि चाहें तो किसी को जिताने हराने का फैसला कर सकते हो। उसमें 403 सीटों में आपने एक भी टिकट जो है माइनॉरिटी को नहीं दिया। आप चिंता मत करिए, सरकार बनने दीजिए। ये जो आप बार बार इसकी कमी बता रहे हैं, उस कमी की भरपाई हम सूद ब्याज के साथ कर देंगे अल्पसंख्यकों को। बिल्कुल तो लगती है नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सूद ब्याज के साथ इस कमी की भरपाई कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने दीजिए। नहीं, किस तरह से? क्यों 403 टिकटों में एक भी टिकट आपने नहीं दिया? इसका मतलब है, मुझे इसको मतलब दूसरे तरीके से, इसका मतलब है कि पार्टी इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है, कि वो कह दे कि मुसलमानों की हमें परवाह नहीं है, उनका वोट नहीं मिलता तो हम उनको एक तरफ दीवार पर धकेल देंगे, बाकी सब लोग हमें वोट दें। बिल्कुल हम पोलराइज करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस पूरे के पूरे इलेक्शन को का जो है वो पोलराइजेशन चाहते हैं, ध्रुवीकरण चाहते हैं। इसलिए और हम ध्रुवीकरण चाहते हैं विकास के नाम पे, ध्रुवीकरण चाहते हैं हम सुशासन के नाम पे, ध्रुवीकरण चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से अराजकता और गुंडा राज खत्म हो। हम ध्रुवीकरण चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और बेईमानों का राज खत्म हो। तो ध्रुवीकरण हो रहा है मुसलमानों के नाम पर, नहीं, हिंदू मुसलमान सब, हर इस ध्रुवीकरण में सारा प्रदेश और सारा देश एक स्वर से बोल रहा है। सर, मुझे मतलब आप कहें ना कहें, ये समझ में आती है तकलीफ कि नकवी साहब के लिए तो दोनों तरफ से गाली खाने का मौका है। जिस पार्टी में बैठे हैं वो मुसलमानों को गाली देती है, जिस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी को गाली देता है, और आपको दोनों तरफ से गाली खानी पड़ती है। देखिए, ये दोनों की नाराजगी आपको देखिए ये तो करनी पड़ेगी। दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो है ये संग आजमाई का, गाली गुप्त का, पत्थर मारने का, विरोध करने का तो ये दौर है, कोई भी कर सकता है। मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा, इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा कि आपको दोनों तरफ की नाराजगी झेलनी पड़ती है और आप मुस्कुराते रहते हैं। नहीं, सब करें इस दौर को में भी जो है वो आपको चिरागों के जो है लौ बढ़ानी पड़ेगी। इन बातों के दरमियान उड़न खटोला रामपुर के ऊपर चक्कर काटने लगा। नीचे अब रैली की भीड़ का नजारा भी साफ दिख रहा था। फूलमाला लेकर तैयार कार्यकर्ता और तेज आवाज में नारे लगाते रामपुर के लोग। बहरहाल विमान लैंड कर चुका था। नकवी साहब के बाहर आते ही स्वागत करने की होड़ और फूलमाला लादते कार्यकर्ता। मंच पर पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसा ही नजारा था। सियासत की परंपरा के मुताबिक किसी ने गुलदस्ता दिया और किसी ने पैर छुए। नेताजी पहुंच गए थे, लिहाजा अब वक्त आ गया था सभा के शबाब पर पहुंचने का। रैली किसी भी पार्टी की हो, कार्यकर्ताओं का उत्साह हमेशा एक जैसा होता है। रामपुर के स्वार विधानसभा की इस रैली का रंग भी कुछ ऐसा ही था। मुस्लिम बाहुल्य इलाके रामपुर के संसदीय सीट का कभी मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद में प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन ये जो स्वार विधानसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे और बीएसपी के सिटिंग एमएलए से है। पार्टी ने यूँ भी उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। जाहिर है मुकाबला मुश्किल है, लेकिन राजनीति के मैदान में उतरने वाले लोग अक्सर नतीजों की परवाह नहीं करते। इस रैली में मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। बीजेपी जो है वो विकास पर विश्वास करती है। बीजेपी जो है वो यकीन करती है सबके साथ में, सबके विकास में। और दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट की चाबी जो थी उससे तालेबंदी हो गई, ये सब लोग जानते हैं। और उन्होंने कौन सा निकाला नोटा? उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली में तो रास्ता बंद हो गया है। आज की तारीख में हमारा मानना है कि आज की तारीख में बहुत बड़े सवाल और बहुत बड़े ऐसे सवाल लोग मिलकर के सामने आएंगे और कहेंगे कि नजदीक जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, पलट जी जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मैंने एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक आदमी यहाँ पर ऐसा हो खड़ा होकर के, यहाँ पर हिंदू भी बैठे हुए, यहाँ मुसलमान भी बैठे हुए, एक आदमी बता दे कि भारतीय जनता पार्टी की कल्याण की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, मैं उस सरकार का वजीर हूँ। आप बता दीजिए कि एक आदमी के हाथ उठा करके कह दे कि कल्याण सिंह की सरकार
सरकार रहते किसी को भी परेशान किया गया हो, किसी को भी दिक्कत परेशानी मिली हो, किसी के साथ अन्याय किया गया हो, अत्याचार किया गया। आपकी आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली है। हम चाहते हैं कि हर समाज का हिस्सा तरक्की की धारा में आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि वो ताकतें जो ताकतें कि आपकी तरक्की का रोड़ा बनी हुई है, उस रोड़े को खत्म करके तरक्की की और विकास की अविरल धारा आप तक पहुंचे। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो आपको विकास को अपने परिवार का करेंगे, अपना करेंगे। रामपुर नकवी साहब के लिए अपने शहर जैसा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के चलते वो यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। स्वार की सभा खत्म होने के बाद अब बारी बिलासपुर विधानसभा पहुंचने की थी। उड़न खटोले ने एक बार फिर उड़ान भरी और चंद मिनट बाद बिलासपुर पहुंच गया। नेताजी के पहुंचने पर फिर वही सियासत की सामान्य रस्म अदायगी देखने को मिली। उत्तराखंड के तराई से जुड़ा हुआ ये इलाका है रामपुर का बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर सिख कम्युनिटी की बहुतायत है। सिख समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना अकेला टिकट सिख समुदाय को यहां बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से दिया है। यहाँ समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद लगती है कि वो यहाँ पर अपना परचम फहरा सकती है। खासतौर से इसलिए भी क्योंकि उनके एक दमदार नेता नकवी का ये इलाका माना जाता है। सिख बाहुल्य इलाका होने के चलते इस सीट पर सिख मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। यहाँ के वोटर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे, ये भी जानने की कोशिश हुई। क्यों है काम बढ़िया है, मोदी जी सरकार ऊपर है, सब बहुत बढ़िया काम है। इसलिए कि सिख कम्युनिटी को वोट दिया है, सिख कम्युनिटी को टिकट दिया है, इस वजह से आपको लगता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो भी है भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही ऊपर है। तो हर तरीके से किसान ही परेशान रहा, बिजली नहीं मिल पाई। हमारे क्षेत्र में लाइट की कोई 10 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। हमें यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने हमारे बिलासपुर क्षेत्र में कुछ नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप इसलिए लाइट, सड़क, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और हमें कुछ उम्मीद लग रही है कि हमारे सिख जो भाई हैं अपने मंत्री में भी जाएंगे, कोई हमारी सुनवाई होगी। हमें बिजली, पानी, सड़क चाहिए। आपको लगता है कि भाई सिख को दे दिया टिकट इसलिए आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो इसलिए कह रहे हैं चलो उन्हें टिकट दिया है तो उम्मीद होती है कि हमारा भी प्रतिनिधि है सिखों की तरफ से वहाँ पहुँचे। हमें ये नहीं है कि सिख को टिकट दे दिया, टिकट किसी को भी देती हम उसे लड़ाते। हमारा काम तो कोई अच्छा लग रहा है, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, गरीब लोग हैं वैसे ही। हम तो बात तो ही नहीं चाहिए, अपनी जगह में बहुत परेशान है। ये परेशानियाँ ना तो हमें खाने हैं, ना हमें पहनने हैं, और ना हमारी कोई कमजोरी, ना कोई हमें परेशानी, हमारी कोई बुझन नहीं आता। हमें बिजली का बिल इतना देते हैं बहुत, और हम मजदूरी करके खाते हैं, सब कुछ हम परेशान हैं। हम तो मोदी को जिताते हैं। अखिलेश सरकार ने तो पेंशन भी दी है महिला को। कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। हम तो मकानों का भी बिल दे रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाई कोई कुछ नहीं है। जवान लड़कियां हमारी सब परेशानी है, शादीशुदा नहीं है हमारी सब लड़की जवान पढ़े हैं, बच्चे सब जवान पढ़े हैं। लड़की हमारी जवान फिर रही है, हम भी बता वैसा है। हमारे बच्चे मजदूरी करना है, पेट पालना है, बहुत परेशान है। गरीबों को तो कोई सुविधा नहीं। इस सभा में भी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और प्रदेश में परिवर्तन की अपील की। उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करना है। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बेईमानों का खात्मा करना है। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गरीबों, कमजोर तबकों के हक पर जिन्होंने डाका डाल रखा है, जिन्होंने उस पर रोक लगा रखी है, उनका खात्मा करना है। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गरीबों, कमजोर तबकों, किसानों, दलितों, पिछड़ों का सशक्तिकरण करना है। वो कहते हैं कि जी बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को नहीं आने देंगे। और बीजेपी को ना आने देने के लिए कौन कौन से गठबंधन हो रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को कहता हूं कि जो बेईमानों की बेनामी प्रॉपर्टी होती है ना, बेईमानी संपत्ति जिसका कोई पता नहीं, वो कांग्रेस बेईमानों की बेनामी संपत्ति बन गई है और उस पर उसने लग दिया है कि किराए पे खाली है। और सपा के लोग जो है वो उन्होंने देखा कि ये बोर्ड लगा है, बढ़िया है,
तो सपा के लोग उसी में घुस गए कि बेनामी संपत्ति है, उसमें घुस जाओ, हो सकता है कुछ भला हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये बेनामी संपत्ति तो खुद डूबेगी और साथ ही साथ अपने साथी को भी, सपा को भी लेके डूबेगी। जो अभी ये दो हंसों की जोड़ी बनी है, कि चुनाव के बाद दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गई रे, गजब हुआ रामा गजब है रे। इस सभा में भी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और प्रदेश में परिवर्तन की अपील की। सभा को खत्म करके एक बार फिर बारी थी दिल्ली की ओर रुख करने की। चंद मिनट बाद हम तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली कितनी दूर है ये तो 11 मार्च के चुनावी नतीजों से ही साफ होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में भले ही किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया हो और ना ही किसी अल्पसंख्यक को कैबिनेट मंत्री बनाया हो, उसके बाद भी अगर मुसलमान बीजेपी से जुड़ते हैं तो उसका क्रेडिट नकवी जैसे नेताओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि चुनाव के बाद भी बीजेपी को मुसलमान याद रहे तो 2019 के लिए सही रास्ता बन सकता है। और सही मायने में सबका साथ सबका विकास का नारे का मतलब यही होना चाहिए। बीजेपी अगर समझे तो। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, रामपुर।